आज जब मैं परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहा था तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी। फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद से कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अब ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर जब हम प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं। जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तो वो 3 अध्याय के प्रथम कुछ पदों में अपने जीवन के इतिहास के बारे में बात करता है और वो वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी लिखता है कि मैंने कलीसिया को सताया था। और वही कलीसिया को सताने वाला कलीसिया के समक्ष खड़े होकर के प्रचार कर रहा है, उनको पत्रियां लिख रहा है। और पौलुस जब अपने जीवन के विषय में लिख रहा है, इस बात को बड़ा गहराई के साथ बोल रहा है कि मैं पिछली बातों को भूलकर, forgetting the former things, forgetting is a present continuous tense। जब पौलुस इन बातों को लिख रहा है और जब यूनानी भाषा में बीती गई बातों को पढ़ते हैं, उसके शब्द को देखते हैं, तो शब्द आता है उपायस या ओपिस्थेन, जिसका मतलब है, इसको दो तरीके से अनुवाद किया जा सकता है, बीती हुई बातें और आगे आने वाली बातें। बिकॉज दो शब्द उसमें आते हैं, बिफोर और आफ्टर, दोनों के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। हम कई बार अपने जीवन के अंदर बीती बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसी के ऊपर अपने जीवन का निर्माण करते हैं। ये कई बार आने वाले भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के बहुत सोचते हैं और उसके ऊपर अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जबकि सही बात क्या है, हमारा जीवन का निर्माण तो प्रभु जी पर जो हमारा भरोसा है उस पर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को चला रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं और उसी ने मेरे जीवन में सब कुछ निर्धारित किया है। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे जीवन का निर्माण पिछली बातों पे नहीं, आगे आने वाली भविष्य की चिंताओं पे नहीं, वरन वर्तमान में परमेश्वर पे भरोसा रख के होना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो वो सारी बातें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर निर्धारित करके रखी हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जी पाते हैं। और कई बार लोग बहुत सारे इस बात में कहते हैं, भाई हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने जीवन के अंदर, क्या निर्णय लें, कैसे निर्णय लें, किन बातों के बारे में सोच कर निर्णय लें। किसी बात के बारे में, सिर्फ एक चीज के बारे में कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं और उसने मेरे जीवन के लिए सब कुछ निर्धारित किया है। कई बार लोग बोलते हैं हम इंसानों पे भरोसा नहीं कर पाते, हमने बहुत अपने जीवन के अंदर धोखे खाए, कैसे भरोसा करें? परमेश्वर पे भरोसा रख करके परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर सही लोगों को भेजते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है और ये हमारे जीवन का भी सेंट्रलिटी होनी चाहिए कि मैं किसी बात की ओर नहीं, पर इन सारी बातों को पीछे छोड़ता हुआ जो पीछे बीत गई और आगे आने वाली बातों के बगैर सोचे बगैर मैं उस मसीह को प्राप्त करने के लिए आगे दौड़ा चला जाता हूँ। Let Christ be the center of our life. Let Christ be the one whom I am purposed for. Let Christ be the center of our faith. हमारा भरोसा हमारे अंदर नहीं, हमारे चॉइसेस पे नहीं, हमारे निर्णयों पे नहीं, हमारे समय पर नहीं, पर परमेश्वर के समय, परमेश्वर के निर्धारण, परमेश्वर का चुनाव होना चाहिए। कैसे हम समझ सकते हैं परमेश्वर का चुनाव है? कैसे समझ सकते हैं परमेश्वर की इच्छा है? जो मेरे जीवन के अंदर आज घट रहा है वो परमेश्वर ने तो निर्धारित किया है। जो दरवाजे परमेश्वर ने आज खोले हैं, जो लोग मेरे जीवन में मौजूद हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसी के द्वारा तो निर्धारित किए गए। इसलिए आइए हम सब मिल करके उस निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं, उस प्रभु पे विश्वास करते हुए और उस पर आधारित होते हुए। परमेश्वर हम सब